तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में 2026 का वायरल क्वेश्चन पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। क्लास 12 का 2026 का वायरल क्वेश्चन पेपर है भौतिक विज्ञान का। पूर्णांक 70 नंबर का पेपर है। 30 नंबर के आपके स्कूल से, कॉलेज से प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। 3 घंटा आपको प्रश्न पत्र करने के लिए निर्धारित किया गया है। 15 मिनट इस प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को यानी कैंडिडेट जो होते हैं उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न कंपलसरी हैं, सभी प्रश्न करने हैं, अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड: खंड ए, अखंड बे, खंड से, अखंड द खंड ये सब ये जो खंड हैं 5 खंड इसमें करने हैं। ए में बहुविकल्पीय है, अब बे में अति लघु है, से में लघु उत्तरीय प्रश्न है, द में लघु उत्तरीय प्रश्न है सेकंड वाला, ये में विस्तृत प्रश्न है 5 अंक वाला। तो मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र दिखा देता हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। इसी तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे 2026 में। सेम टू सेम यही पेपर आने वाला है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। खंड ए में एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर क्यों आवेश रखा गया है? बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स क्या होगा? 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके भी बोर्ड एग्जाम में। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो सही उत्तर का चयन करना रहता है। तो आप अपने उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। पूर्व दिशा में प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो सकती है पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, तल के लंबवत ऊपर की ओर, तल के लंबवत नीचे की ओर। तो आपको 4 ऑप्शन में से उत्तर का चयन करना है ठीक से। सही उत्तर का चयन करें तभी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। गलत उत्तर का चयन करेंगे आपको 1 भी मार्क्स नहीं मिलेगा। समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेगा। तो 4 ऑप्शन हैं। 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। फिजिक्स में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। एक द्वितल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है, तो उसके पदार्थ का वर्तनांक म्यू बराबर 1.5 है, तो इसके लिए क्या होगा? 220 वोल्ट है प्रत्यावर्ती धारा, स्रोत का शिखर विभव क्या होगा? इसी तरह के आपको 6 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे देखने के लिए। शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता क्या होगी? इसमें आपको दोनों लैंग्वेज में ये प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। जिस कैंडिडेट को हिंदी में आता है तो हिंदी में प्रश्न पत्र को कर सकता है। जिस कैंडिडेट को इंग्लिश में प्रश्न पत्र आता है तो इंग्लिश में कर सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में उपलब्ध है प्रश्न पत्र। खंड ब में विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? इसमें आपको 1 नंबर मिलेंगे उत्तर लिखने के लिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। खंड में ख धनात्मक z अक्ष पे रखे लंबे तार में 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु 10 सेंटीमीटर 00 पर ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी 1 नंबर मिलेगा। लेंज का नियम, ये हर साल क्वेश्चन आता है, ये तैयार कर लेना। लेंज का नियम है, हर साल 2026 में भी आएगा। ये हर साल क्वेश्चन आने वाला है। ये लेंज का नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कार्यफलन की परिभाषा, फोटोन की ऊर्जा का व्यंजक, प्लांक नियतांक, तरंगदैर्घ्य पदों में लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन हर साल पेपर में आते रहते हैं। तो आपके ही सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन 2026 में भी आएंगे। सेम टू सेम यही छपेगा। सेक्शन बी में भी इसी मतलब कि इंग्लिश में है। जिस छात्र को हिंदी में आता तो हिंदी में प्रश्न पत्र को कर सकता है। खंड से में उपयुक्त परिपथ आरेख खींचकर विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। किरचॉफ का जो नियम है आपका यूनिट 3 यूनिट है, 3rd यूनिट है। और 3rd यूनिट में ये हर साल क्वेश्चन आता है। किरचॉफ का नियम हर साल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम 2 नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो दोनों नियम को आप अपने ठीक से पढ़ लेना और ठीक से उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे उत्तर के साथ प्रश्न पत्र को मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। ऐसे तो 4 नंबर के हैं, तो छोटा सा है तो छोटा क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हैं। किसी प्रिज्म के लिए I माइनस डेल्टा वक्र खींचे तथा वक्र में न्यूनतम विचलन कोण को दर्शाए, 2 नंबर है। नाभ के सलन की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर है। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बैटरी से धारा ज्ञात कीजिए, जिसमें धारा I एम्पियर मतलब बताना है। तो ये मानचित्र है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। इधर इंग्लिश वर्जन में है क्वेश्चन। खंड द में गाउस का नियम यानी गॉस का नियम है, जो आपका पहला चैप्टर है। पहला यूनिट है। पहला यूनिट में ही गॉस का नियम है, तो आप इस चैप्टर को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है।
3 नंबर का क्वेश्चन है, दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोधों को प्रभावित धारा एवं संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। एम्पियर नियम की सहायता से संबंधी लंबी धारावाही नालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र, ये भी हर साल क्वेश्चन आता है। जो हर साल आने वाले क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता दे रहा हूँ कि पतले लेंस के लिए हर साल आता है, इसे तो आप जरूर तैयार कर लेना। एम्पियर का नियम और पतले लेंस वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आने वाला क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में अपने बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे आपको। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्या है? उपयुक्त आरेख की सहायता से चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत समझाइए, उसकी सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 14.14 एम्पियर एवं आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो 2 चक्र में धारा समय ग्राफ दर्शाई धारा वर्ग माध्य मूलमान क्या होगा? शून्य शिखर मान प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? इसी तरह के क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे करने के लिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है? संशोधित एम्पियर नियम का समीकरण लिखिए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। हर साल क्वेश्चन जो आने वाले हैं मैं आपको उसे बता देता हूँ। एक क्वेश्चन 5 नंबर में है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² है होता है। तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये संधारित्र वाला चैप्टर जो है हमारा, उस चैप्टर से लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की परिभाषा और संधारित्र का व्यंजक आप जरूर तैयार करके जाना अपने बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से, उस चैप्टर को पूरे अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शित कीजिए कि फैरेड बटे मीटर बराबर कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर है। ये किस भौतिक राशि का मात्रक है? यदि 6 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र के सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है तो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त कीजिए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। वहाँ पर क्या होगा कि मान बदल दिया जाएगा और इस सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। तो तरंगागर की परिभाषा दीजिए और हाइगन द्वितीयक आप दूसरा जो भाग है पार्ट 2 जो है फिजिक्स का, उस चैप्टर में 18वां चैप्टर है, 18वां चैप्टर है ये, और ये 8वीं यूनिट है, तरंगागर वाली 8वीं यूनिट है। उस यूनिट में आप पूरा चैप्टर को, पूरा मतलब यूनिट को पढ़ लेना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो अभिदृश्यक लेंस के आगे 200 सेंटीमीटर दूर की वस्तु होने पर सामान्य दृष्टि के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट है, दोनों में से आपको एक ही करने, 5 नंबर मिलेंगे। सही आप करेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अवधारणा लिखिए, सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन है। सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और इधर नोवा जो क्वेश्चन था, पीएच संधि डायोड की संधि पर अवक्षय परत की गणना स्पष्ट कीजिए, विभव प्राचीर एवं एवलांस भजन की व्याख्या कीजिए। ये नोवा क्वेश्चन था और आपको लास्ट में ये मिलेगा जब आप पेपर करेंगे। तो देख रहे हो आप, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो जब आप पेपर आपका हो जाएगा कंप्लीट, तो आप पीछे वाला देखेंगे पेज पर, सबसे पीछे वाला पेज है ये। पीछे वाले पेज पर आप इस तरह के मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्लांक नियतांक, प्रकाश का वेग। तो इसको आपको छेड़ना नहीं है, ये इसलिए दिया हुआ होता है कि कोई बच्चा मान को भूल जाता है। प्लांक नियतांक का मान जो है 6.6 × 10⁻⁻34 है। तो ये मान को कोई बच्चा भूल जाता है, तो ये मान को वहाँ जहाँ नोमेरिकल होता है, आंकिक प्रश्न होते हैं, जहाँ आवश्यक होता है ये मान के लिए, वहाँ पर ये मान रखकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ठीक है, ये प्रकाश का वेग है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो -k² है ना। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर दो, अपने मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं। ठीक है, थैंक यू।